नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश पूनिया, चरक फार्मेसी, रवड़ा मंडी, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ चरक फार्मेसी। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। इसका आज आपको मैं कोई दो चार जानकारी और देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो पेशेंट्स हम देख रहे हैं और किस किस प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें मुख्य रूप से कैंसर के पेशेंट है। और कई पेशेंट ऐसे हैं जो पेशेंट आज तक बहुत ज़्यादा घूम लिए फिर लिए, उनको कोई भी कहीं से कोई भी आराम नहीं आया, कोई भी मेडिसिन काम नहीं की। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जब हमने ओपनिंग की थी, ठीक उसके 15 दिन बाद हमारे पास एक लड़की आई थी, एक बच्ची आई थी। देखने में वो 15 साल की लग रही थी, लेकिन उम्र उसकी 24 साल और बीए के एग्ज़ाम उसने दिए थे। जब वो लड़की आई थी तो घुटनों और पैरों के बल चलकर आई थी। मतलब वो खड़ी नहीं हो सकती थी और उसके हालात बहुत ख़राब थी। उससे पहले उस बच्ची को काफ़ी जगह दिखाया गया था। लगभग उसके पापा ने मेरे को ये बताया कि हमने इस बच्ची पर कम से कम आज तक 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो कि बच्ची 5 साल से बीमार है। और डॉक्टर ने हमें अंत में यही कहा कि इसकी बीमारी हमारे समझ में नहीं है, आप इसको और कहीं दिखा लीजिए और या आप इसको घर ले जाइए, और इसके पास टाइम बहुत कम बचा है। जब वो बच्ची मेरे पास आई थी तो काफ़ी वो बहुत ज़्यादा वो निराश थी और आकर रोने लगी, मेरे को कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आप मेरे ज़हर का टिक्का लगा दो, मेरे को ज़हर का इंजेक्शन दे दो, ऐसी ज़िंदगी मेरे को नहीं जीनी जिस ज़िंदगी में मैं रेंग-रेंग कर चल रही हूँ। मैंने उसको विश्वास दिलाया कि बेटा, तू ठीक होगी, तू अंदर से स्ट्रॉन्ग है, तेरे को ठीक होना पड़ेगा। उस बच्ची का जो आत्मविश्वास था उस टाइम, वो देखने वाला था। वो बार-बार पैरों के हाथ लगा रही थी, रो रही थी, हर 1 मिनट में पानी माँग रही थी। तो मेरे को भी एक बार ऐसा लगा कि अगर डीएम लेवल के डॉक्टर ने इनको ये बात बोली है, तो अपने किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने उसको एक प्रोसेस में लिया, उसकी जाँच की, और जाँच में एक रोग आया बेरी-बेरी, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। विटामिन ए, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये रोग होता है। हमने काफ़ी सारी जाँचें की, उसकी लगभग 7-8 हज़ार का उनका जाँच का खर्चा आ गया था। और उन्होंने मैं ये बोला कि आप जाँच चाहे कोई भी कर लीजिए, लेकिन बीमारी क्लियर कीजिए, बच्चे को हुआ क्या है, बच्ची इतनी परेशान कैसे है। तो हमने उसी प्रकार से जाँच की, उसमें हमें मिला विटामिन ए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और उसके कारण उसको एक बेरी-बेरी नाम से रोग होता है जो उसको था। बेरी-बेरी रोग 3 प्रकार के होती हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सूखी होती है, गिल्ली होती है, इस प्रकार से होती है। तो उसको एक सूखी बेरी-बेरी थी। वो बच्ची रात को सो नहीं पाती थी, हर 1 मिनट में उसको एक पानी का घूँट चाहिए था। जब मेरे पास वो बैठी थी, 1 घंटे में कम से कम 70 बार उसने पानी पिया। खाना उसका बिल्कुल बंद था, क्योंकि खाना मुँह में उसकी लार भी नहीं बन रही थी, खाना उसका बिल्कुल बंद हो गया था। रेंग कर चलती थी। आज वो बच्ची डेली कम से कम 3 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 3 किलोमीटर वो घूम के आती है, 3 किलोमीटर वो एक मैराथन करती है। उस बच्ची का आत्मविश्वास कैसा है, वो मैं आपको इस वीडियो में सीधा मिलवाऊँगा। उस बच्ची से मिलवाऊँगा, उसकी माँ से मिलवाऊँगा, और वो उस टाइम कितनी हताश, निराश थे, और आज उस बच्ची को किस प्रकार से क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं आपको उसे रूबरू कराऊँगा। नंबर 2 बात रही कैंसर पेशेंट की। हमारे पास हाल-फिलहाल में 17 कैंसर पेशेंट चल रहे हैं, और वो जो 17 कैंसर पेशेंट चल रहे हैं, उनमें से 12-13 ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली। उसका कारण ये था कि डॉक्टर साहब, अगर ये है, तो हम नहीं चाहते कि हम सोसाइटी में हमें कोई तीसरा ये बोले कि आप वहाँ जाइए, आप किसी पोंगे पंडित के पास जाइए, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइए, यहाँ पे क्या रखा है, ये रखा है, वो रखा है। तो हमें ये चीज़ नहीं सुननी, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली। उनमें से जो मैं आपको 12-13 बता रहा हूँ, वो 12-13 उन लोगों ने अपने घर में भी अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, ताकि घर वालों को भी इस बात का पता ना चले कि वो कैंसर जैसे रोग से पीड़ित है। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे चल रहे हैं, उनमें से 5-6 पेशेंट ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उनके घर वालों को पता है
लेकिन जो यहाँ से लोकल पेशेंट्स हैं, उनके घर वालों को भी शायद नहीं पता कि हमारे साथ जो है, हमारे सीनियर या हमारे घर को जो चला रहे हैं, वो कैंसर से पीड़ित है। लेकिन उनको जो रिजल्ट मिला, 1 महीने के अंदर जो उनको परिणाम मिला, वो बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम मिला। हमेशा वो आते हैं, पैरों के हाथ लगाते हैं और ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान हो और आपने हमें ऐसी बीमारी से, छोटी से छोटी, बहुत ही कम दवाइयों में, बिना किसी तकलीफ के आपने हमें ठीक किया है। उनका दर्द बंद हुआ है, वो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं और धीरे-धीरे वो इस कैंसर के रोग को भूलते जा रहे हैं। आगे मैं कोशिश करूँगा कैंसर के पेशेंट से मैं आपको मिलवाऊँ और हाल-फिलहाल में आपको उस बच्चे से मिलवाता हूँ, जो बच्ची कितनी हताश और निराश थी अपनी ज़िंदगी में, जो मरना चाहती थी और डॉक्टर ने सिर्फ़ ये कह दिया था कि इसकी मौत निश्चित है, आप इसको घर ले जाइए और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए उस बच्ची की बातें, वो बच्ची क्या कह रही है, उस बच्चे की माँ क्या कह रही है, उस बच्चे का भाई क्या कह रहा है, आप उनकी बातें सुनिए। देखा बेटा, अब कैसे हो आप? अब बढ़िया है। देखा बेटा, ये बताओ कि आपको पहले क्या दिक्कत थी, कितने सालों से दिक्कत थी, आपने कहाँ कहाँ से दवाई ली? मैंने तो पहले बीकानेर से ली थी और फिर नागपुर की मिली थी। सिंध हॉस्पिटल आया मुझे बाकी है, वहाँ से ली थी। फिर मुझे आराम मिला। हाँ बेटा, मेरे को ये बताओ कि जिस प्रकार से आपने इतनी सारी दवाइयाँ ली, तो उन दवाइयों से आपको कोई फर्क पड़ा किसी भी प्रकार से, मतलब कोई 1 या 2% भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा फिर आप यहाँ पे मेरे पास आए, मेरे पास आने के बाद में जो आपकी स्थिति थी उससे पहले क्या स्थिति थी, मेरे पास आने से पहले? बहुत खराब हुई, मतलब मेरे को पानी भी कम किया जाता आँख नहीं में। अब मतलब मैं बाद में आई, मतलब मैं घर में आई जब मेरा गिलास ले गई आई और दूसरी बार आई जब मैं पानी में फिर हाँ बेटा, उस टाइम आपने मेरे को ये भी बताया था कि खाना भी नहीं किया जा रहा है, बार बार पानी दिया जाता है और काफ़ी समस्याएं थी, मतलब एक प्रकार से आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था उस टाइम। तो अब आपको कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? अगर 100 नंबर की बात करें तो उसमें आपको कितना परसेंट फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे तो फर्क है। 100 में से 50-60% मुझे मतलब फर्क है, क्योंकि मैं सही जो काम करना मेरे को गोड्डा में खड़े होकर कौन रहेगा, लेकिन अब तो मैं फिर भी हूँ, आराम है मुझे। बेटा आपको यहाँ पे क्या बीमारी बताई गई और आपको बीमारी को कैसे खोजा गया? क्या आपको विश्वास था कि मेरी कोई बीमारी पकड़ी जाएगी और मैं भी ठीक होऊंगी? क्या ऐसी आशा थी आपकी या आपके जीवन में निराशा ही थी? नहीं, मुझे विश्वास था। आपको यहाँ पे क्या विश्वास था कि आपको यहाँ पे आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी और आपका इलाज सही तरीके से हो जाएगा? नहीं, मुझे पता था कि आपको मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे विश्वास था। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ये रेखा की मम्मी जी है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। आंटी जी ये बताओ, रेखा को क्या और कितने सालों से दिक्कत थी और आप किस रूप से, किस प्रकार से परेशान हो रहे थे? परेशान क्या डॉक्टर साहब, ये तो 5 साल से परेशान थी हमारी लड़की। और इस पर पानी रोटी खाना पीना कुछ मतलब अंदर जाता नहीं था मुँह के। आपके पास आए जब आपने जांच करके दवाई दी है, वो से सही है, बहुत फर्क है। आंटी जी पहली बार जब आए थे तो मैंने इनको देखा था कि चला भी नहीं जा रहा था और काफ़ी वीकनेसेस थी। और क्या ये वीकनेसेस 5 सालों से थी? नहीं नहीं, पहले सही, मतलब ये तो खाना पीना बंद करो उसके बाद में ज़्यादा होगी, क्यों दवाई वगैरह दवाई वो कहीं से लगी नहीं। कहीं से भी आपने दवाई दिलवाई, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं, पता ही ना चली वही बीमारी वो चीज़ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या बताया गया, क्या बीमारी है? बेड वही थे ही बताइए, वो दवाई नाम तो मनावा को नहीं थे, बोलो का नाम बेरी बेरी। ये मैं बताता हूँ, बेरी बेरी ये जो रोग होता है, ये अपने इस साइड में नहीं होता, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। और ये भी कोई 1 लाख में से 1 को या 2 को हो सकता है। तो ये बहुत एक कम प्रकार का मतलब रोग है और इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जांच की और उसको पकड़ा, उसके बाद हमने इलाज दिया, उस इलाज के बाद रेखा को क्या फ़र्क पड़ा, आप ये बताइए।
मैं अब डॉक्टर साहब खाना खा दे, पानी पी ले, आराम से सो जाए, रिलैक्स हो गया, हमने भी शांति है। नहीं हम भी सारी रात जाके ही बैठे रहे करे, भी तड़पे ही, पर हम ही खाने भी सारी रात सो कौन पावे। अब वो भी आराम तबेदारी करे, सो जाए, नींद आ जाए, रिलैक्स है नहीं। पहले नाम चल ले, घूम ले, फिर ले, अब ठीक है, नींद भी आ जाए अच्छी। और दवाई अब आपने दिए वक्त बाद में नहीं फर्क है ना दवाई में। ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ये होता है रूट कॉज ट्रीटमेंट। जो बच्ची घुटनों के बल चल रही थी, आज वो बच्ची 3 किलोमीटर की सुबह सुबह रेस लगाती है, सिर्फ 200 या 250 की मेडिसिन से। 200 और 250 की मेडिसिन 30 से 40 लाख रुपए के ऊपर हावी हो गई। धन्यवाद।